आज अपना त्रिकोणमिति की अगली क्लास, जिसमें पूरक कोण नियम से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो हल करने हैं। ये प्रश्न sin 72 प्लस cos 18, sin 72 cos 18 और sin 72 माइनस cos 18। अब इस प्रश्न में ये है कि आप इसको एक हल करें कि साइन का पूरक cos में चेंज होता है और 72 का जो पूरक कोण होगा वो होगा 18 होगा। मतलब sin 72 और cos 18 दोनों आपस में बराबर है। sin 72 का मान और cos 18 का मान, तो ये sin 72 और cos 18 दोनों बराबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि sin 72 माइनस cos 18 की जगह भी sin 72, और जब sin 72 में से sin 72 घटाएंगे तो ये 0, और 0 का इधर इस संख्या से गुणा होके और पूरा ही उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको हल करने की आवश्यकता ही नहीं, ये एक हल करना है। cos 18 की जगह sin 72 होगा और sin 72 माइनस sin 72 आपस में कट जाएंगे, 0 होगा, 0 का गुणा करेंगे तो 0, ये टोटली 0 आंसर आया। अब इसमें हल करेंगे तो sin 35 sin 55 माइनस आप cos 35 को चेंज करें, cos पूरक के हिसाब से चेंज होगा sin में, और 35 का पूरक हो जाएगा 55, और फिर cos 55 है जो चेंज होगा sin 55 का पूरक है 35, तो ये दोनों सेम हो गए, sin 35 sin 55, इधर भी sin 35 sin 55, ये दोनों घटाएंगे तो इसका आंसर भी 0। अब अगला ये प्रश्न, अब इस तरह की श्रृंखलाएं आती tan की, काफी सारी श्रृंखलाएं बनती। tan में tan पूरक के हिसाब से बराबर होता है cot के, जैसे tan 20 डिग्री है तो ये cot में 70 डिग्री के बराबर होगा। 20 का पूरक लिखना है, tan 20 बराबर cot 70, तो आप इस tan 20 को cot 70 लिख सकते हैं। tan 20 के बराबर आएगा cot 70, और इधर ये है tan 70, और tan 70 और cot 70 ये एक फॉर्मूला लिखा आपने पिछली क्लास में कि tan थीटा गुणा cot थीटा, यदि थीटा बराबर हो तो दोनों का गुणा कितना होता है, 1 होता है। तो ये tan 70 और cot 70, tan 70 और cot 70 का गुणा कितना हो जाएगा, 1, तो इसका आंसर 1। इसमें आप सीधा भी कर सकते हैं कि tan 20 और tan 70, यदि पूरक कोण 20 70 है तो कट जाएंगे, एक आंसर। यदि पूरक कोण है तो इसको काटा जा सकता है। जैसे अगला प्रश्न, ये 2 tan 15 और tan 75 ये दोनों आपस में कट जाएंगे, tan 15 और tan 75 कट जाएंगे, इसका आंसर 1 हो जाएगा। एक कैसे होगा कि tan 15 है और tan 75 को यदि cot में बदलें तो 75 का पूरक कोण 15 होगा, और फिर tan 15 गुणा cot 15, इसका मान 1 होता है। इस tan 75 को आप cot 15 में बदल सकते हैं पूरक कोण नियम से, और tan 15 और cot 15 का गुणा 1 होता है। ये तो कट गया, 1 होने मतलब गुणा में 1 लिख सकते हैं, आपके 2 के गुणा में 1 है, और फिर tan 45 इसका मान लिखेंगे सारणी से, tan 45 का मान होता है 1, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसा ही इसमें tan 48 और tan 72 का गुणा 1 हो जाएगा, tan 48 tan 72 1 हो जाएगा, और tan 23 और tan 67 का गुणा भी 1 हो जाएगा, तो ये टोटली कितना है, 1। पूरक कोण में कट जाएंगे, tan 48 है, इसका पूरक कोण यदि उपस्थित है मतलब tan 42 तो कट गया, tan 23 और इसका पूरक कोण tan 67, तो ये भी आपस में कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब ऐसा ही सेम tan में हो चाहे cot में, ये tan का प्रश्न है वो cot का, tan में सेम है कि tan 1 अपने पूरे कोण किससे कट जाएगा, 90 से कट जाएगा। ऐसे ही 2 किससे कट जाएगा, 88 से, 88 इसमें लिखा है, सारे लिखें, 1 2 3 ये सारे लिखें, तो इस तरह से सारे ही आपस में कट जाएंगे, लेकिन बीच में एक ऐसी संख्या है जो नहीं कट रही, और वो है tan 45। ये tan 45 का पूरक उपलब्ध ही नहीं, क्योंकि एक ही है 45 का पूरक 45 होता है, 45 एक बार ही लिखा है, तो इसका आपको मान लिखना, और tan 45 का मान 1 ही होता है, बाकी संख्याएं घट जाएगी, tan 45 का मान 1। ऐसा ही cot में, cot 1 cot 89 से कट जाएगा, cot 2 cot 88 से कटेगा, 3 87 से कटेगा, 4 86 से कटेंगे, सारे कटेंगे, और इसमें बीच में बचेगा cot 45, और cot 45 का मान भी कितना होता है, 1 होता है।
ये कैसे कट रहे हैं तो एक बार वापस समझ लो कि tan 1 और tan 90 आपस में कट के 1 होंगे। कैसे हो रहा है देखिए कि tan 1 है और इस tan को cot में बदलेंगे तो इस 90 का पूरक कौन आएगा और 90 का पूरक कौन आएगा 1। तो अब ये tan 1 गुणा cot 1 हो गया और tan गुणा cot 1 होता है। tan थीटा गुणा cot थीटा ये फॉर्मूला tan और cot का गुणा 1 होता तो ये 1 होगा। सारे ऐसे होंगे। अब 2 88 1 हो जाएंगे, 3 87 1 हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, 1 1 आएंगे और 1 1 का गुणा करेंगे और फिर tan 45 से भी गुणा करेंगे तो इसका मान भी 1 होता है। तो सारे मिलके 1 हो जाएंगे। अब जैसे ये लिखा है तो इसमें tan 5 और tan 85 1 हो जाएंगे, tan 10 और tan 80 1 हो जाएंगे, tan 20 और tan 70 1 हो जाएंगे, बचेगा tan 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3। बाकी सब तो 1 1 है, 1 से गुणा करने से कोई आंसर में बदलाव आएगा नहीं। tan 30 का मान लिखना, tan 30 का मान हो गया 1/√3। अब ये अगला, ये साइन स्क्वायर 20, ये साइन स्क्वायर 20 इसको बदल दो। साइन का पूरक चेंज होगा कॉस, ये कॉस स्क्वायर 70 का पूरक आ जाएगा 20। साइन स्क्वायर 70 है, साइन स्क्वायर 70 को कॉस स्क्वायर 20 लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 ये एक सर्वसमीका है। यदि कोण समान हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पिछली क्लास में अपने ये सर्वसमीकाएं पढ़ी थी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो इन दोनों में कौन कॉमन हो गया, ये 20 इसमें 20 इसमें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा। अब इसमें ऐसे, ये कॉस स्क्वायर है इसको आप पूरक कोण में चेंज कर दो, कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन स्क्वायर 25 का पूरक कोण आ जाएगा 65 और प्लस ये कॉस स्क्वायर 65 तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसका मान भी कितना होता है 1 होता है। तो पूरक के जोड़े में कॉस 25 और कॉस 65 लिखा है तो 1, साइन 20 और साइन 70 लिखा तो भी इसका मान 1 की आपस में पूरक कोण में चेंज कर सकते हैं इस कॉस को अपने पूरक में, तो कॉस बदलेगा साइन में, 25 का पूरक होता है 65 और इसको सेम रखा, इसको बदला नहीं तो ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का जोड़ा बन गया और इसका योग 1 होता है। अब जैसे ये प्रश्न, इसमें साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80 का योग 1 होगा। यदि साइन स्क्वायर 10 लिखें इसके साथ में साइन स्क्वायर 80 लिखें तो इसका मान 1 होगा। साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, अभी जो पिछला प्रश्न था वैसा ही। अब इसके साथ में प्लस साइन स्क्वायर 50 और साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 40 साइन स्क्वायर 50 इसका मान भी 1 होगा कि साइन स्क्वायर 40 का पूरक 50 डिग्री इसमें उपलब्ध है तो साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 का मान भी 1 होगा। ये 1 है प्लस ये भी 1 आएगा। अब यहाँ 1 ने 1 जोड़ेंगे, 10 वाले प्रश्नों में गुणा हो रही तो 1 ही रहता, लेकिन यहाँ जोड़ होगी, 1 प्लस 1 जोड़ के कितने हो गए 2, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसमें ऐसे ही सारी संख्याएं कितने युग्म बनेंगे और एक जोड़े से एक उत्तर आता है। पूरक कोण में साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो लिखा एक जोड़ा बन रहा उसका आंसर 1 आएगा। अब यहाँ 1 से लेके 89 तक सारी संख्याएं लिखिए। अब देखो जैसे साइन स्क्वायर 1 लिखा है तो इसके साथ में साइन स्क्वायर 89 आएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर 2 लिखा है और 2 के साथ यदि साइन स्क्वायर 88 आएगा, 88 है इसमें, तो इसका मान भी कितना आएगा 1 आएगा। अब ऐसे ही सब में 1 1 आएगा। अब यह है कि टोटल इतना लिखने की बजाय यह है कि टोटल संख्याएं कितनी और जोड़े कितने बनेंगे। 1 से लेके 89 तक लिखा हुआ है, 89 तक लिखा हुआ है तो टोटल 89 संख्याएं है। फिर इसमें ऐसी संख्या भी होगी जिसका जोड़ा नहीं उपलब्ध होगा, मतलब उसका पूरक कोण वाली दूसरी संख्या नहीं होगी, वो होगी साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 का पूरक कोण 45 का पूरक 45 होता है, एक बार लिखा तो इसका जोड़ा है नहीं, जोड़े पूरे एक जोड़े का उत्तर 1 आ रहा है। साइन 1 और 89 का एक उत्तर आ रहा है, 2 और 88 का उत्तर 1 आ रहा है, ऐसे जोड़े बन रहे हैं तो 45 का जोड़ा नहीं बनेगा। 89 में से एक संख्या का जोड़ा नहीं है, शेष 88 संख्याएं जोड़े में है, तो टोटल जोड़े कितने बनेंगे, 88 में 2 का भाग दे दो 44 जोड़े बनेंगे। 88 में 2 का भाग कितने जोड़े बनेंगे 44, और एक जोड़े का आंसर कितना आ रहा है 1, ऐसे ही 44 जोड़ों का आंसर कितना आएगा तो 44 आएगा। टोटल 44 जोड़े बनेंगे
प्रत्येक जोड़े का मान 1, 44 जोड़ों का मान कितना हो जाएगा 44। अब उसके साथ में आपको साइन स्क्वायर 45 का मान भी लिखना है जिसका जोड़ा नहीं, और साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो इसका आंसर आएगा 44 सही 1/2, 44.5 इसका आंसर है। ये 44 तो जोड़े बन रहे हैं और एक जिसका जोड़ा नहीं है तो उसका मान सारणी से लिख लिया। साइन स्क्वायर 45 का जोड़ा नहीं है और साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो आधा हो जाएगा, 44 आधा 44.5। ऐसा ही कॉस में सेम, कॉस में भी वही संख्याएं गुण 90, उसमें से एक संख्या का जोड़ा नहीं, शेष 88 संख्याएं बनेगी। 88 में जोड़े बनेंगे 44 और उसके साथ में एक जोड़ा नहीं है कॉस स्क्वायर 45 का, और कॉस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 बराबर होते हैं, इसका मान भी याद आएगा 44 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तो ये 44 प्लस 1/2 44। तो ये श्रृंखला साइन की हो चाहे ये श्रृंखला कॉस की हो, दोनों में सेम आंसर आएगा। एक से शुरू करके चल रही है तो इसमें बीच में से कई अलग तरीके से बने तो अलग आएगा। एक से लेके 89 तक लिखी, चाहे साइन की लिखी हो चाहे कॉस की लिखी हो, इसके और में इस तरह की श्रृंखला लिखी है तो उसका आंसर 44.5 होगा। अब ये देखो इसमें थोड़ा सा अलग ही आ गया कि साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 89, तो यहाँ पर सारी संख्याएं नहीं है, यहाँ पर केवल विषम संख्या है। 89 तक विषम संख्याएं कितनी आएगी तो आधी आएगी, 90 का आधा 45, यहाँ पर टोटल संख्याएं आएगी 45। 89 तक है, 1 से लेके 89 तक विषम संख्याएं, सारी संख्या नहीं लिखी तो विषम लिखिए, विषम कितनी है तो 45। 45 में से एक संख्या ऐसी होगी जिसका जोड़ा नहीं है, वो सेम साइन स्क्वायर 45, इसका योग बढ़ेगा नहीं। शेष 45 में से एक निकाल दो, शेष बची 44 संख्याएं, 44 संख्याओं में जोड़े बनेंगे 22 और इसका मान 1/2, तो इस श्रृंखला आंसर आएगा 22.5। विषम संख्याएं लिखिए, 45 संख्या है, 45 में से एक का जोड़ा नहीं है, शेष 44, 44 में जोड़े बनेंगे 22 और जिसका जोड़ा नहीं है उसका मान है आधा, तो 22 के साथ आधा जोड़ेंगे तो 22.5। अब सम संख्या लिखिए, 2 से शुरू करके 90 तक, 2 से 90 तक सम संख्या लिखिए। अब मैंने यही कितनी संख्या है जोड़े कितने बनेंगे, बाकी प्रत्येक जोड़े का मान 1 आ रहा है, ये तो फिक्स हो चुका पहले से। अब 2 से लेके 90 तक, तो इसमें एक तो 90 का जोड़ा नहीं है, इसको काट दो। 2 से लेके 90 तक 45 संख्या है, उस 45 में से साइन स्क्वायर 90 का जोड़ा नहीं है, इसका पूरक कौन उपलब्ध नहीं है, 90 का पूरक 0 होता है, 0 इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है। शेष 45 में से एक काट दो, 44 संख्या है, 44 संख्या में जोड़े बनेंगे 22 जोड़े प्लस ये साइन स्क्वायर 90। अब साइन स्क्वायर 90 का मान, साइन 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर दो 1, तो 22 के साथ 1 जुड़ गया, इसका आंसर आ गया 23। जब ये 2 से शुरू करके 90 तक होगी तो इसका आंसर आएगा 23। 22 तो जोड़े बनेंगे और एक बगैर जोड़े की संख्या जो साइन स्क्वायर 90 है, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 22 ने 1 23। अब अगले प्रश्न में साइन 5, साइन 10, साइन 15 इस तरह से लिखा है, तो यह कि 5 का पूरक होगा 85, 10 का पूरक होगा 80, इस तरीके से ये संख्याएं लिखिए। कितनी संख्याएं लिखी, कितने जोड़े बनेंगे, किसका जोड़ा नहीं होगा। अब जोड़ा एक तो नहीं होगा साइन स्क्वायर 90 का, पहले ये कि जिसका जोड़ा नहीं अलग कर दो, एक साइन स्क्वायर 45 का, टोटल संख्याओं में से 2 संख्याओं के जोड़े नहीं है। अब ये पता कर लो कि टोटल संख्याएं कितनी है, 5 और 10, मतलब 10 की सीरियल में 2 लाइन, फिर आगे 15 और 20, प्रत्येक में 2-2 आ रही, 90 तक 9 लाइन है, 9 लाइनों में 2-2 संख्याएं आती है तो 18 संख्याएं आएगी। तो ये टोटल संख्याएं कितनी है 18। 18 में से 2 संख्याओं के जोड़े नहीं है, शेष संख्याएं बची 16। 16 संख्याओं में जोड़े बनेंगे 8, 16 संख्या 8 जोड़े बनेंगे, तो 8 जोड़े बनेंगे तो 8 जोड़ों का मान तो जाएगा 8। अब ये 2 जिनके जोड़े नहीं है वो लिखना है, तो साइन स्क्वायर 90 का मान 1 और साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2, 8 ये 1 ये और 1/2 ये, 8 जोड़े बन रहे हैं, इसके साथ में 1 ही आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 सही 1/2। टोटल 18 संख्याएं हैं, 5, 10, 15, 20, 25 ये लिखे, टोटल 18। 18 में से 2 के जोड़े नहीं है, शेष संख्याएं बची 16।
16 में जोड़े बनेंगे 8 और प्रत्येक जोड़े का मान 1 है, इसलिए 8 मान ही आ जाएगा। साइन 90 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2। इन दोनों को जोड़ के टोटल जो मान हो गया इसका 9.5 आंसर आ गया। अब ऐसा ही कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर 3, कॉस स्क्वायर 5 सेम है। विषम संख्या लिखी है, विषम संख्या 89 तक 45 होगी, उसमें 1 का जोड़ा नहीं होगा, शेष बचेगी 44। 44 में जोड़े बनेंगे 22 और साथ में कॉस स्क्वायर 45 का मान लिख देंगे 1/2। तो इसका आंसर आएगा 22.5। ये सेम कॉस में सम संख्या लिखी है, 90 तक सम संख्या होगी 45। उस 45 में एक इसका कॉस स्क्वायर 90 का जोड़ा नहीं है, इसको काट दो, शेष बची 44 संख्याएं। 44 में जोड़े बनेंगे 22 और कॉस स्क्वायर 90 का मान होता है 0। कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0, तो 22 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? इसका आंसर 22 आएगा। सम संख्याएं कितनी है, जोड़े कितने बनेंगे और किसका जोड़ा नहीं है? जिसका जोड़ा नहीं है उसका मान रखना है। अब ये सेम कॉस में 5, 10 ऐसे, तो इसमें 2 जोड़े नहीं होंगे। टोटल 18 संख्या है, उसमें से 2 के जोड़े नहीं, से 16 संख्या है। 16 में 2 का भाग देंगे, 8 जोड़े बनेंगे और जिसके जोड़े नहीं है वो है एक तो कॉस स्क्वायर 45 और एक है कॉस स्क्वायर 90। कॉस स्क्वायर 45 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0, तो 8 के साथ 1/2 जोड़ दो, इसका आंसर आएगा 8.5। ये कॉस में यदि श्रृंखला होती है तो इसका आंसर 8.5। अब इस तरह से श्रृंखलाएं बनती है तो आप कर सकते हैं। अब एक श्रृंखला इस तरह से, ये प्लस में नहीं है, कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर 2, कॉस स्क्वायर 3, इस तरीके से कॉस स्क्वायर 79। ये आसान सा है कि इसके बीच में कॉस स्क्वायर 90 आएगा, इससे पहले की सारी संख्या और इसके बाद की सारी संख्या। बीच में कॉस स्क्वायर 90 है और कॉस स्क्वायर 90 का मान होता है 0। कॉस 90 का मान 0, ये स्क्वायर नहीं भी होता तो भी सेम आंसर होता। ये श्रृंखला सेम यदि बिना स्क्वायर के होती तो भी सेम है कि कॉस 90 होता तो भी उसका मान 0। 0 से पहले की ये सारी संख्याएं, 0 के बाद की ये सारी संख्याएं गुणा होके इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। पहले और बाद की सारी संख्याएं गुणा होगी, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसके बीच में कॉस स्क्वायर 90, ये स्क्वायर नहीं होता, बगैर स्क्वायर के प्रश्न होता तो भी सेम आंसर 0 आता। अगला प्रश्न, कॉस स्क्वायर 18 कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर 18 माइनस 1 कॉट स्क्वायर को आप tan स्क्वायर लिख सकते हैं। tan स्क्वायर 72, ये फॉर्मूला है। tan गुणा कॉट 1 होता है, tan थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। 1/कॉट लिखा है तो आप इसको tan लिख सकते हैं, पहली बात तो ये। अब इस tan को पूरे कोण बदले तो tan बदलेगा कॉट में और 72 का पूरा कोण आ जाएगा 18। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 18 माइनस इस tan को पूरक कोण के हिसाब से चेंज करेंगे तो tan बदलेगा कॉट में, कॉट स्क्वायर 72 का पूरक कोण आएगा 18। अब एक सरल समीकरण जो अपन ने लिखी पिछली क्लास में, सरल समीकरण ऐसे थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सरल समीकरण 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। यदि इस कॉट स्क्वायर का पक्षांतरण कर दें तो ऐसे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इसके बराबर क्या बचेगा 1। तो अब ये है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर घटाते हैं, मतलब इस सरल समीकरण के अनुसार कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर 1 आएगा। सबसे पहले 1/कॉट, कॉट को बदलेंगे tan में, 1/कॉट को tan स्क्वायर 72 लिख लिया। उसके बाद जो tan है इसको पूरे कोण बदलेंगे, tan बदलेगा कॉट में और 72 का पूरक हो जाएगा 18, दोनों में कोण सेम हो गया और ये सरल समीकरण लग रही। इस सरल समीकरण से इसका आंसर 1 आएगा। अब ये प्रश्न 1 माइनस साइन स्क्वायर 42, ये भी एक सरल समीकरण है। रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 42 की जगह 40 है, साइन स्क्वायर 40 बटे में कॉस 40। इस तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर 40 बटे में कॉस 40। सरल समीकरण नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और इस साइन स्क्वायर का पक्षांतरण करें तो कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस
साइन स्क्वायर। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर। तो आप इसको कॉस स्क्वायर 40 लिख सकते हैं। ये कॉस स्क्वायर 40, इसके ऊपर रूट और इसके बटे में कॉस 40, इसके और रूट कट जाएगा तो ये बचेगा कॉस 40 और बटे में भी कॉस 40। कॉस 40 में कॉस 40 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। ये श्रृंखला पहले हल हो चुकी है। ये सारे प्रश्न हो चुके हैं। अगला कॉट स्क्वायर माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर। अब 1 बटे साइन स्क्वायर को आप कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। 1 बटे जो साइन स्क्वायर है, ये जो पहला सूत्र था साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, और यदि 1 बटे साइन लिखा तो इसके बराबर आ जाएगा कोसेक। कोसेक बराबर 1 बटे साइन। साइन का पक्षांतरण कर दो, 1 बटे साइन है, 1 बटे साइन की जगह कोसेक। अब कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। अभी जो सर्व समीकरण लिखी, सर्व समीकरण ऐसे है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। अब ये कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर को इधर लाएं, इसका पक्षांतरण कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, तो इसके बराबर +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर बराबर -1। अब अगला प्रश्न, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ सकते हैं आप। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये रूट एक को अलग लिख लें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और +1। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक नंबर सर्व समीकरण से इसका मान 1 होता है, और ये 1 + 1 और इसका रूट 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और इसके ऊपर रूट है तो इसका आंसर आएगा √2। सेक स्क्वायर -1 कॉसेक स्क्वायर -1। अब ये भी सर्व समीकरण है। सेक स्क्वायर -1 देखो, 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, ये 2 नंबर सर्व समीकरण। अब ये कि ये +1 बराबर से इधर माइनस आएगा तो tan स्क्वायर बचेगा इधर, tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1, ये सर्व समीकरण का पक्षांतरण। tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1, मतलब सेक स्क्वायर -1 को लिखा जा सकता है tan स्क्वायर। ऐसा ही कोसेक स्क्वायर -1 को लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर। ये तीसरी सर्व समीकरण से, ये दूसरी सर्व समीकरण से। सेक स्क्वायर -1 tan स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर -1 कॉट स्क्वायर। अब tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का गुणा, tan और कॉट का गुणा 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। tan थीटा गुणा कॉट थीटा 1। अगला 1/1 माइनस साइन स्क्वायर, और इसका रूट है। अब ये एक नंबर सर्व समीकरण से 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर इसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर, और इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस, इसका रूट कट गया, और 1 बटे कॉस को लिखा जा सकता है सेक थीटा। 1 बटे कॉस, कॉस गुणा सेक 1 होता है उस फॉर्मूले से, कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। इसमें पक्षांतरण करेंगे, कॉस उधर जाएगा तो सेक बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस। ये सूत्र पहले लिख चुके हैं, 1 बटे कॉस लिखा है तो आप उसको सेक थीटा लिख सकते हैं। ये 1 बटे कॉस लिखा है, इसको सेक लिखा जा सकता है। ये 1 बटे रूट 1 + tan स्क्वायर, ये अभी सर्व समीकरण लिखी, सर्व समीकरण नंबर 2, 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। अब आप सेक स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और 1 बटे सेक लिखा है तो इसको आप क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 बटे सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब ये अगला tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर, यही सेम 1 + tan स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। ये सेम √1 + tan स्क्वायर की जगह सेक थीटा। अब tan में सेक का भाग देना, ये आप tan का सूत्र लिख लो, tan का सूत्र होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, और भाग में पहले से है सेक, सेक पहले से बटे में है, और tan को लिखा साइन बटे कॉस, ये tan का सूत्र है। ये भी पहले लिखा आपने, tan बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
ये साइन बटे कॉस, और कॉस और सेक का गुणा एक होता है, ये रहा कॉस गुणा सेक, ये भी सूत्र है, कॉस गुणा सेक एक हो गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा साइन, ये तो एक हो गया है, ये बचेगा केवल साइन थीटा, तो इस प्रश्न का आंसर आएगा साइन थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये तीसरी सरल समीकरण, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, और इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक और बटे में कॉट, कोसेक स्क्वायर का रूट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बटे में है कॉट, कॉट को लिखा जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये कॉट का सूत्र है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, टेन का व्युत्क्रम टेन होता है साइन बटे कॉस, और कॉट होता है कॉस बटे साइन। अब ये साइन ऊपर गुणा हो जाएगा कोसेक से, कोसेक थीटा गुणा साइन थीटा, और इसके बटे में है कॉस थीटा, कोसेक और साइन का गुणा एक होता है, एक बटे कॉस, और एक बटे कॉस होता है सेक, कोसेक गुणा साइन, कोसेक और साइन का गुणा एक होता है, और एक बटे कॉस सेक थीटा होता है। सूत्र सारे याद होंगे तो प्रश्न आसान होंगे। अगला 2 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये पहली सरल समीकरण का पक्षांतरण है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और ये 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, ये भी पहली सरल समीकरण का पक्षांतरण है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। यदि इसमें दो कॉमन ले लें, दो कॉमन ले, शेष बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसका मान एक होता है, तो ये 2 गुणा 1 बराबर इसका आंसर आ जाएगा 2। अगला कॉस स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये होता है कोसेक स्क्वायर, सरल समीकरण नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, जब कोसेक स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे 1 बटे कोसेक साइन होता है, तो 1 बटे कोसेक ये हो जाएगा साइन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये सेम कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है 1, और समीकरण नंबर 1 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। अगला 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये अभी देखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर 3 नंबर सरल समीकरण से, और 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 नंबर सरल समीकरण से 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। अब वही सेम 1 बटे कोसेक स्क्वायर को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर, और 1 बटे सेक स्क्वायर को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सरल समीकरण नंबर 1 से इसका आंसर 1 आएगा। कोसेक स्क्वायर माइनस 1, अब ये इससे थोड़ा सा पहले पढ़ा था, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर इसका रूट और बटे में कोसेक थीटा, कॉट स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट और बटे में कोसेक थीटा, कॉट को लिखा जा सकता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये कॉट का सूत्र कॉस बटे साइन, इस कॉट थीटा का कॉस बटे साइन, और पहले से एक इसके बटे में संख्या है कोसेक, साइन और कोसेक का गुणा 1 होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कॉस थीटा, साइन गुणा कोसेक 1 होता है, और बराबर बचेगा कॉस। अब ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सरल समीकरण नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर गुणा में है साइन स्क्वायर, साइन और कोसेक का गुणा 1 होता है, ये साइन गुणा कोसेक वही सेम साइन गुणा कोसेक स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, कोसेक और साइन का गुणा 1 होता है। सरल समीकरण सूत्र याद है, प्रश्न बहुत आसान है, बात यह कि पहले वो याद कर ली जाए। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये पहली सरल समीकरण का पक्षांतरण, और इसका मान होता है साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर साइन स्क्वायर, और इसके गुणा में है ये कोसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का गुणा 1, ये सेम कोसेक थीटा 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। अब आप साइन स्क्वायर का रूट करेंगे तो साइन हो जाएगा कोसेक थीटा गुणा साइन थीटा, और कोसेक और साइन का गुणा 1।
यही हुई 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। सर्व समीकरण नंबर 2 से 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर के गुणा में है कॉस स्क्वायर। कॉस और सेक का गुणा भी एक होता है। ये गुणा एक वाले तीन है। पहला तो साइन और कॉसेक का गुणा एक होता है, साइन और कॉसेक इसका गुणा एक। दूसरा टेन और कॉट का गुणा एक होता है, टेन गुणा कॉट। और तीसरा कॉस गुणा सेक एक होता है। तीन तो ये है, तीन ही सर्व समीकरण है, बस इतना ही याद करना होता है। तीन इनको याद कर लें, तीन सर्व समीकरणों को याद कर लें तो सारे प्रश्न हो जाते हैं कि सेक और कॉस आगे, सेक और कॉस का गुणा एक होता है। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, वही 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर, सर्व समीकरण नंबर 3। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी एक बार गुणा करेंगे, a माइनस बी और ये है a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस का गुणा करेंगे तो ये होगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और एक का स्क्वायर एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहली सर्व समीकरण का पक्षांतरण है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाता है साइन स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर, और कॉसेक और साइन का गुणा भी एक होता है, कॉसेक गुणा साइन एक। ये वही सेम प्रश्न ऐसा ही इसमें टेन स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये सर्व समीकरण नंबर 2, और इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये सेम सूत्र लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी का गुणा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इनका गुणा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखा जाता है कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर गुणा कॉस स्क्वायर, और सेक और कॉस का गुणा भी कितना हो गया, एक हो गया। अगला साइन थीटा बटे कॉसेक थीटा। अब बटे में कॉसेक लिखा, इसको ऊपर लिखेंगे तो साइन होगा, ये ऐसे है साइन थीटा, और इसके गुणा में है एक बटे कॉसेक, और प्लस ये कॉस थीटा, इसके गुणा में है एक बटे सेक थीटा। जब आप एक बटे कॉसेक हो तो इसको साइन लिख सकते हैं, तो ये साइन थीटा गुणा साइन थीटा, और ये कॉस थीटा गुणा एक बटे सेक को लिखेंगे कॉस। तो साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, पहली सर्व समीकरण से एक। अब यह कि आपको सर्व समीकरण याद हो, एक बार तीनों सर्व समीकरण। पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस ये सर्व समीकरण याद हो और इनके पक्षांतरण याद हो। तीन सूत्र, तीन सर्व समीकरण और इनके सारे पक्षांतरण, तो सारे प्रश्न बहुत आसानी से हो जाते हैं। साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए। इनमें दोनों में ऊपर साइन कॉमन है, आप साइन कॉमन ले सकते हैं। साइन ए कॉमन, शेष बचेगा 1/1 प्लस कॉस ए प्लस 1/1 माइनस कॉस ए। सबसे पहले दोनों में साइन ए कॉमन लेना। अब इसके बाद इसकी जोड़ करनी लसअप लेके। साइन ए कॉमन है, शेष संख्याओं की लसअप लेके जोड़ करनी है। जोड़ करेंगे तब ये दोनों आएंगे लसअप में, 1 प्लस कॉस ए और इसके गुणा में 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों लसअप में। अब 1 प्लस कॉस ए का भाग देंगे तो 1 माइनस कॉस ए बचेगा, या आप इसमें ऐसे कि दोनों संख्या लसअप लीजिए क्रॉस में गुणा कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस ए का एक से गुणा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस ए का एक से गुणा हो जाएगा। या लसअप में 1 प्लस कॉस ए का भाग देंगे तो 1 माइनस कॉस ए बचेगा, और 1 माइनस कॉस ए का एक से गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए, बीच में प्लस, फिर 1 माइनस कॉस ए का भाग देंगे, ये 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का इधर गुणा कर लीजिए ऊपर एक से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए।
अब ये जोड़ करनी है, यहाँ कॉस है माइनस का, कॉस है प्लस का, ये कट जाएंगे आपस में, कॉस ए और कॉस। शेष बच गया 1 + 1, 1 + 1 हो जाएगा 2, और बटे में सूत्र लगेगा, ये a + b है और इसका गुणा हो रहा है a - b से, a + b और a - b का गुणा a² - b², तो ये साइन a और गुणा में आ जाएगा 2, 1 और 1 ये जुड़ के 2, और बटे में ये a² - b², मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये 2 को आगे लिख सकते हैं, 2 साइन a बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सरसमीकरण नंबर 1 के पक्षांतरण से होता है साइन स्क्वायर a। अब 1 साइन कट जाएगा, बचेगा 2 बटे साइन a, और जब साइन a बटे में लिखा और इसको ऊपर लिखना हो तो साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक a। तो इसका उत्तर 2 कोसेक a, 2 बटे साइन a, और साइन a ऊपर आएगा तो कोसेक आएगा। ये इस सूत्र से साइन a गुणा कोसेक a बराबर होता है 1। इसमें यदि पक्षांतरण करें साइन बटे में आएगा, 1 बटे साइन होता है तो उसको कोसेक लिखा जा सकता है, ये 1 बटे साइन है, बटे में साइन है उसको ऊपर लिखेंगे तो कोसेक आ जाएगा। अगला सेम वैसा ही प्रश्न है, बस इसमें भी लसअप लेके जोड़ करनी है। ये इसका लसअप आएगा कॉस थीटा और ये 1 + साइन थीटा। अब लसअप में जब दोनों ही संख्या लिखते हैं तो क्रॉस गुणा कर सकते हैं, 1 + साइन थीटा का 1 + साइन थीटा से गुणा हो जाएगा, और कॉस थीटा का इधर कॉस थीटा से गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा। बाकी वही है कि कॉस थीटा का भाग देंगे लसअप में, 1 + साइन बचेगा, और 1 + साइन का 1 + साइन से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा कॉस का कॉस से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 + साइन थीटा का भाग देंगे, 1 + साइन कटेगा, बचेगा कॉस, कॉस का कॉस से गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब इसके बाद ये a + b के होल स्क्वायर के सूत्र से हल होगा, a का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2 गुणा 1 गुणा साइन थीटा और प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बटे में है कॉस थीटा और 1 + साइन थीटा। अब ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सर्व समीकरण नंबर 1 से जुड़ जाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है एक ये एक स्क्वायर जो है ये एक ये आ जाएगा, एक इन दोनों का जोड़ा जाएगा, एक न एक ही हो जाएंगे 2, 2 प्लस ये 2 का गुणा करेंगे 1 से 2 साइन थीटा बटे में है कॉस थीटा और 1 + साइन थीटा। ऊपर 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने में बचेगा 1 + साइन थीटा और बटे में है कॉस थीटा, इसके गुणा में 1 + साइन थीटा। अब 1 + साइन थीटा 1 + साइन थीटा कट जाएगा, 2 बटे कॉस थीटा, जब कॉस को ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। ये अभी जो सूत्र लिखा था इससे पहले साइन कॉसेक का वैसा ही कॉस सेक का है कि कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1 होता है, मतलब कॉस यदि बटे में लिखा है तो इसको ऊपर लिखना है, कॉस बटे में ऊपर लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। वैसे ये सूत्र काफ़ी बार पढ़े हैं तो अब याद हो गए, कॉस लिखा और कॉस को ऊपर लिखेंगे सेक लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 सेक थीटा। एक ये a + b के होल स्क्वायर का सूत्र था, इसको भी आप लिख लीजिए, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ये इसमें एक और फार्मूला यूज हुआ, एक ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यूज हुआ, सर्व समीकरण वैसे याद होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1, ये 1 नंबर सर्व समीकरण है, इसका भी इसमें यूज हुआ है, बाकी गुणा भागी है। अगला प्रश्न, ये सेम प्रश्न है, कोई फर्क नहीं है, वैसे ही लसअप लेना है, 1 + कॉस थीटा और इसके गुणा में आएगा ये साइन थीटा, ये दोनों संख्या लसअप में फिर क्रॉस गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा कर लीजिए, ये इधर गुणा कर लीजिए, उधर साइन का साइन से गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर
प्लस 1 प्लस कॉस का 1 प्लस कॉस से गुणा हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, क्रॉस गुणा होंगे, तो ये क्रॉस गुणा कर दिए गए। अब इसके बाद ये साइन स्क्वायर और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस 2ab में आ जाएगा 2 कॉस थीटा, और बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा, इसके गुणा में है साइन थीटा। और अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जुड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 ये जुड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा और बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा और इसके गुणा में है साइन थीटा। अब ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, शेष बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और इसके गुणा में है साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, 2 बटे साइन थीटा और बटे वाले साइन को जब ऊपर लिखेंगे तो कॉसेक आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 कॉसेक थीटा। ये इसका आंसर 2 कॉसेक थीटा। इसमें भी सेम, इसमें ऊपर कॉसेक कॉमन ले लो, फिर लसअप लेके जोड़ लेंगे। पहला ही प्रश्न था जिसमें साइन कॉमन लिया था, वैसे ही कॉसेक थीटा कॉमन, इस बचेगा 1 बटे कॉसेक थीटा -1 प्लस 1 बटे कॉसेक थीटा +1। कॉसेक कॉमन लिया गया, शेष ये। अब ये जोड़ करने के लिए लसअप लेंगे, इनका लसअप आएगा कॉसेक थीटा +1 और कॉसेक थीटा -1, कॉसेक थीटा -1 और ये है कॉसेक थीटा +1। लसअप लेंगे, उसके बाद क्रॉस गुणा हो जाएगा, इधर ये गुणा हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा, कॉसेक +1 इधर आ जाएगा, कॉसेक थीटा +1 इधर आ जाएगा, कॉसेक थीटा -1 और इसके पूरे के गुणा में है कॉसेक। अब यहाँ +1 और -1 कट जाएगा, +1 -1 कट गए, कॉसेक प्लस कॉसेक हो जाएगा 2 कॉसेक और 2 कॉसेक का जब कॉसेक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा के साथ कॉसेक थीटा जुड़ेगा तो 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा का जब कॉसेक से गुणा करेंगे तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बटे में कॉसेक थीटा -1 कॉसेक थीटा +1 या a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगेगा, ये a माइनस बी और इसके गुणा में ये a प्लस बी, a प्लस बी ए माइनस बी का गुणा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर -1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यह सर्व समीकरण लगेगी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यह सर्व समीकरण नंबर 3 नंबर सर्व समीकरण ऐसा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और +1 इधर आएगा, यदि -1 होगा तो यहाँ से कट जाएगा, कॉसेक स्क्वायर -1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर, तो ये कॉसेक स्क्वायर -1 है, इसकी जगह कॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और बटे में ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, फिर 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे में जो कॉट, कॉट को कॉस बटे साइन लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर ऊपर गुणा में जाएगा इसके, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में है कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा। अब कॉसेक और साइन का गुणा 1 होता है, कॉसेक गुणा साइन, ये तो 1 हो गया, बचेगा 2 बटे कॉस स्क्वायर और 2 बटे कॉस स्क्वायर को जब कॉस को ऊपर लिखेंगे तो सेक हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न, यह प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके का है। इस प्रश्न के लिए आप परिमेकरण करेंगे सबसे पहले, 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, इसको हल करने के लिए परिमेकरण करना होता है। पहला स्टेप परिमेकरण में यह है कि 1 प्लस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए से गुणा करेंगे, भाग में a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बढ़ना चाहिए, ये परिमेकरण। 1 प्लस कॉस है
तो आप गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस से। ये संख्या गुणा में भी लिखनी है, ये संख्या भाग में भी लिखनी है। केवल गुणा में नहीं लिख सकते हैं, ना भाग में लिख सकते हैं, गुणा और भाग दोनों में लिखा जा सकता है। ये इससे लिखने से फर्क नहीं पड़ता कि दोनों कटती है आपस में। 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब ऊपर जब गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए 2 बार है और ये गुणा होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस ए 2 बार लिखा तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे में ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र। ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र था ए स्क्वायर, ए मतलब 1 का स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर, बी है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और इसका रूट। अब ये कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस ए इसका होल स्क्वायर और बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है साइन स्क्वायर ए और इसके ऊपर रूट। अब ये कि स्क्वायर रूट, दोनों के ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों के ऊपर रूट है, तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा। ये बचेगा 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन ए। यदि ये उत्तर होता है प्रश्न में ऑप्शन में तब तो सही है। यदि ये नहीं है तो इसको थोड़ा सा आगे और हल किया जा सकता है कि साइन का इन दोनों पदों में अलग अलग भाग दिया जाए। एक में भी भाग देंगे साइन का, 1 बटे साइन ए और माइनस कॉस ए बटे साइन ए, दोनों में अलग अलग भाग देंगे। ऊपर दो पद है, बटे में एक संख्या, तो बटे वाली एक संख्या का दोनों में अलग अलग भाग दिया जा सकता है। 1 बटे साइन ए ये होता है कॉसेक ए, माइनस कॉस बटे साइन ये होता है कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये इसका उत्तर है। कॉसेक ए माइनस कॉट ए, 1 बटे साइन को कॉसेक लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन को कॉट लिख सकते हैं। अब इस तरह से 2-4 प्रश्न और भी होंगे, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, मोस्ट है ये। अब ये सेम वैसा ही है, इसमें भी परिमेयकरण करेंगे आप। परिमेयकरण में ये कि 1 प्लस साइन ए है बटे में 1 माइनस साइन ए है, माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करेंगे साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए। अब ये ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा, सेम उसी तरीके का जो पिछला प्रश्न था। 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर बटे में ए माइनस बी ए प्लस बी का गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटे में कॉस ए। फिर कॉस ए का अलग अलग भाग देंगे, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस ए होता है सेक ए और साइन बटे कॉस ए होता है टेन ए, साइन बटे कॉस टेन, तो ये सेक ए प्लस टेन ए इसका आंसर। सेम प्रोसेस का प्रश्न है पिछले का, या स्क्वायर रूट कटेगा, फिर अलग अलग भाग देंगे कॉस का दोनों पदों में, एक में भी और साइन में भी। 1 बटे कॉस सेक का है और साइन बटे कॉस टेन है, ये सूत्र आपको याद होंगे। अब इसमें भी परिमेयकरण है, परिमेयकरण के 3-4 प्रश्न है। सेक थीटा प्लस 1 और बटे में सेक थीटा माइनस 1 गुणा करेंगे सेक थीटा प्लस 1 से, तो ऊपर तो बनेगा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर। ये सर समीकरण नंबर 2 है, तो ये सेक प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में सेक स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर और इसका रूट। अब स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो ये बचेगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अब वही सेक में भाग देंगे टेन का, एक में टेन का भाग देंगे, तो ये सेक थीटा प्लस बटे टेन थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, सेक बटे टेन, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है कि सेक में टेन का भाग देंगे तो टेन का सूत्र लिखना है, सेक थीटा बटे में टेन है उसका सूत्र होता है साइन बटे कॉस। अब बटे वाले कॉस को आप ऊपर लिख लें, प्लस 1 बटे टेन को लिखेंगे कॉट थीटा।
1/tan है, इसको कॉट लिखेंगे। और सेक और कॉस का गुणा 1 हो गया तो 1/sin बचेगा, और 1/sin को लिख सकते हैं कोसेक। 1/sin होता है कोसेक प्लस कॉट, तो ये इसका उत्तर आएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि sec/tan है तो tan को लिखेंगे sin/cos, और बटे वाला cos ऊपर गुणा आएगा, cos और sec का गुणा 1 हो जाएगा, तो ये 1/sin बचेगा, और 1/sin को लिख सकते हैं कोसेक प्लस कॉट। अगले प्रश्न में अब यहाँ इन दोनों में एक संख्या कॉमन लेनी, साइन स्क्वायर कॉस और इधर कॉस क्यूब, तो दोनों में यदि कॉस थीटा कॉमन ले तो इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच वाले में नहीं ले रहे, दो पदों में लेना है, साइन स्क्वायर प्लस इसमें कॉस क्यूब में एक कॉस कॉमन लेंगे, शेष बचेगा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इसके साथ में जो tan थीटा है, tan को लिखेंगे आप साइन बटे कॉस, और इसके गुणा में है साइन थीटा। ये बीच वाले पद को अलग लिखा है बाद में, इन दोनों में कॉमन लिया गया। कॉमन लेने में ये है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये एक सर्वसमीका लग रही, और इसका मान 1 होता, तो ये बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा प्लस इधर साइन का साइन से गुणा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में है कॉस थीटा। अब ये जोड़ करेंगे तब कॉस का कॉस से गुणा होगा, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर प्लस ये साइन स्क्वायर और बटे में कॉस, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1/cos, और 1/cos होता है सेक, तो इसका आंसर आ जाएगा सेक थीटा। 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। अगले में वही लसब लेके जोड़ करनी, यह आसान सा है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन का साइन से गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बटे में साइन, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है 1/sin, और 1/sin को आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा। ये आसान सा प्रश्न है कि साइन का इधर गुणा हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1/sin को कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसमें साइन स्क्वायर को पहले लिखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये सर समीकरण बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, और बटे में ये साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर को पहले लिखें, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर प्लस ये कॉस थीटा, और बटे में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर कॉस कॉमन आएगा, दोनों में कॉस कॉमन लेंगे तो पहले हम बचेगा कॉस स्क्वायर में से कॉस कॉमन कॉस, और कॉस थीटा में से कॉस कॉमन लेंगे तो 1, और बटे में है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों एक जैसे, कॉस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों एक, ये कट गए, और बचेगा ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉस बटे साइन से सूत्र है जो कॉट थीटा का, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉट थीटा। ये एक सर्वसमीका लगी, उसके बाद कॉमन लिया गया, कॉमन लेने के बाद संख्या काट दी, कॉस बटे साइन सूत्र होता है कॉट का। इस प्रश्न में थोड़ा सा ये है, कॉसेक को आप चेंज करेंगे 1/sin माइनस साइन थीटा, सेक को लिखेंगे 1/cos माइनस कॉस थीटा, और tan को लिखेंगे साइन बटे कॉस, और कॉट को लिखेंगे कॉस बटे साइन। सबको साइन कॉस में बदला गया, सारी संख्याओं को साइन और कॉस में बदला गया, कॉसेक को 1/sin, सेक को 1/cos, tan को साइन बटे कॉस, और कॉट को कॉस बटे साइन। अब जोड़ करेंगे, साइन का इधर साइन से गुणा होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और बटे में साइन, इधर ये कॉस का कॉस से गुणा होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर और बटे में कॉस, यहाँ लसब लेंगे कॉस और साइन, कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, ये लसब लेंगे तो क्रॉस गुणा होगा, साइन का साइन से गुणा होगा, कॉस का कॉस से गुणा होगा, साइन के साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर, कॉस का कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर बटे साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, सर्वसमीका 1 के पक्षांतर नहीं है दोनों ही, और बटे में कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1/cos थीटा गुणा साइन थीटा। अब ये सारी संख्याएं कट गई,
ये कॉस स्क्वायर बटे में भी कॉस स्क्वायर हो रहा है, ये कॉस गुणा कॉस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर बटे में भी ये साइन एंड ये साइन गुणा होके साइन स्क्वायर। तो सारी संख्याएं कट गई, इसका आंसर आ जाएगा 1। कॉस 2 बार है, ऊपर कॉस 2 बार, साइन 2 बार है, ऊपर भी साइन 2 बार, तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आपस में ये कट गए सारे, 1 बचेगा इसका आंसर। अगला 2 प्लस टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। अब ये कि टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर सरसमी का है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। ये टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर इधर आएगा, तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 होगा। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का जो मान है वो -1 है, ये -1 बटे में 3 माइनस कॉमन ले, तो शेष बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। माइनस कॉमन लिया, क्या दोनों माइनस है, माइनस कॉमन लिया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। ऊपर ये 2 माइनस 1 बटे में ये 3 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो इसका आंसर आएगा 1/2। बस ये याद होना चाहिए कि टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1 होता है। नहीं याद हो तो लिख लो, सर्वसमीका लिख के कर सकता है। और ये माइनस कॉमन ले तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये पहली सर्वसमीका, इसका मान 1 होता है। 3 में से 1 घटेगा, ऊपर 2 में से 1 घटेगा, तो 1/2 आंसर। अगला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें भी होल स्क्वायर करेंगे तो वही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2ab, ये -2ab, ये माइनस का नो प्लस का, प्लस 2ab इन -2ab, यही अंतर है। तो ये प्लस 2ab इन -2ab तो कट गए आपस में, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 हो गया, और ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसमें भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 और 1 जोड़ के 2, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट गया।